सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ग़िज़ा का हमारे दिमाग और मूड पर साइंसी तौर पर क्या इफ़ेक्ट होता है, इसका क्या ताल्लुक है और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमारे दिमाग को पुरसुकून करती हैं और परेशानी को दूर करती हैं? अच्छा, बिल्कुल डाइट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे मूड पे, हमारे ओवरऑल वेल-बीइंग पे। कुछ इस तरह की डाइट्स होती हैं जो कि हमारी बिल्कुल ही मूड स्विंग्स को चेंज कर देती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सैड हैं या इमोशनल हैं, तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमने बचपन से खाई होती हैं, वो हम लिंक कर लेते हैं, अपनी एसोसिएशन कर लेते हैं उनकी हैप्पीनेस के साथ। जिस तरह के चॉकलेट्स हो गई या फिर बहुत ज़्यादा आप देखें बचपन में हम फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं, इस टाइप की जी। चीज़ें जो खाते हैं चॉकलेट्स, फ्रेंच फ्राइज़, थोड़ा-सा स्वीट्स जो होती हैं जो जिनमें कैंडीज़ भी हो सकती हैं, उसके अलावा स्नैक्स होते हैं, हमने इन चीज़ों को एसोसिएट किया होता है इस चीज़ के साथ, तो हम लोग ऑटोमैटिकली क्या होता है कि हम फ्रेश फ़ील करते हैं वो चीज़ें खाने के बाद। लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन भी कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होती हैं हमें, जिनमें अगेन नट्स हैं सीड्स हैं जो हमारे मूड को बड़ा अपलिफ्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं यानी कि रोटी, चावल ये हमारी हैप्पीनेस से बड़ा एसोसिएटेड होता है। हम बहुत ज़्यादा हैप्पी फ़ील करते हैं, हैप्पी हार्मोन यानी सेरोटोनिन और एड्रेनालिन जो है डोपामाइन रश हो जाता है ये चीज़ें खा के, तो ये बहुत हमारे मूड पे इम्पैक्ट रख रहे होते हैं। सही। अच्छा इशल, आपने बात की खुश्क मेवाजात की, तो उसमें भी ख़ास तौर पर बादाम, पिस्ता और अखरोट के बारे में ये कहा गया है कि ये ख़ास तौर पर ज़हनी दबाव के मनफी असरात कम करते हैं। अगर ऐसा है तो रोज़ाना इनकी कितनी मिकदार है जो कि आपको लेनी चाहिए, और क्या ये शुगर और दिल के मरीज़ों के लिए भी इतना ही फ़ायदेमंद है? अच्छा, नट्स के साथ क्योंकि हमें फैट्स कहते हैं, यानी हम कहते हैं कि इसके अंदर फैट्स का कंटेंट है, जी। ऑयल का कंटेंट है लेट्स से, लेकिन लोग उसको एसोसिएट कर लेते हैं कि शायद ये फैट्स बुरे हैं, व्हेयरएज़ ये हार्ट हेल्थ को बड़ा सपोर्ट कर रहा गुड होता है, ये फैट्स। हमारे बहुत अच्छा है, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, बिकॉज़ 2 तरह के फैट्स होते हैं, एक होते हैं गुड फैट्स, एक होते हैं बैड फैट्स। तो जो नट्स के अंदर फैट्स हैं, वो गुड फैट्स हैं और हुँ। वो हमारी हार्ट हेल्थ को बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारे मूड को बहुत अपलिफ्ट करते हैं। उसके अलावा जिनको मेमोरी के इश्यूज़ हैं, उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे होते हैं नट्स। उसके अलावा जिस तरह आप देखें कि हमारी बॉडी के हार्मोन्स की सिक्रेशन में बड़ा हेल्प कर रहे होते हैं, सेरोटोनिन और डोपामाइन की। हुँ। तो ये बहुत वेल-बीइंग में पार्ट प्ले करते हैं और जहाँ तक बात सही। रही इनके पोर्शन साइज़ की, तो हर नट्स का डिफरेंट पोर्शन साइज़ है। जिस तरह अगर हुँ। कैश्यू नट्स यानी काजू की बात की जाए तो 3 से 4 ऑप्टिमम होते हैं, बिकॉज़ उसमें बहुत ज़्यादा गुड फैट मौजूद होता है और हुँ। कैलोरीज़ भी उतनी डेंस होती हैं। तो जो सही। डायबिटिक पीपल हैं या जो हाइपरटेंसिव हैं और या जो भी इवन आप वेट लॉस जर्नी पे भी हैं, तो उनके लिए रिकमेंडेड होता है कि 3 से 4 कैश्यू नट्स खाए जाएँ दिन में। सही। 1 अखरोट खाया जाए बिकॉज़ वो हमारी दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। उसके अंदर हुँ। एक मैग्नीशियम मौजूद है जो कि हमारी स्लीप में बहुत हेल्प कर रही होती है। जिन हुँ। लोगों को नींद नहीं आती या जिनका मसल्स जो है वो स्टिफ रहते हैं स्पेशली आफ्टर वर्कआउट या कोई भी फिजिकल एक्सर्शन हुँ। करके, तो उनके लिए मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सही। अक्सर हम सुपरफिशियली रिकमेंड कर रहे होते हैं बिकॉज़ लोग हुँ। इतनी अपनी एम्पल डाइट्स में नहीं ले रहे होते। सही। तो उसके लिए वॉलनट्स यानी कि जो होते हैं अखरोट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सही। होते हैं। आप डेली 1 से 2 हुँ। अखरोट ले सकते हैं, ये ऑप्टिमम रेंज है। उसके अलावा हैंडफुल अपने माइंड में रखा करें, लेकिन हैंडफुल भी है जो आपके पाम के छोटे से पार्ट सही। में पूरा आ जाए, ठीक है। दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। हुँ। वो आप कंज़्यूम कर सकते हैं, कोई भी नट्स हों, जिसमें पीकन सही। नट्स भी हो सकते हैं। पीनट्स भी अगेन लोग बहुत हुँ। ज़्यादा खा लेते हैं, वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में लिमिटेड क्वांटिटी में हैंडफुल आपने खानी लेने चाहिए। होते हैं। सही। अच्छा इशल, ये तो आपने बता दिया कि हम ड्राई फ्रूट्स खाकर भी अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और कितने हेल्दी हैं। लेकिन अक्सर रिलेट किया जाता है मीठे को मूड के साथ कि अच्छा मीठा खा लें तो शायद आपका मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ख़वातीन के लिए तो ख़ास तौर पर मसला है, अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है और मीठा खा लिया है तो स्किन के प्रॉब्लम, फिर डाइट का जो इशू आ जाता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। मीठा कितना इफ़ेक्ट करता है ये तो सब जानते ही हैं। तो फिर ऐसे में हेल्दी कैसे रहा जा सकता है और मूड को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है? बिल्कुल, शुगर क्रेविंग्स का लाज़मी नहीं है कि हम शुगर एक पर्टिकुलर सोर्स से लें। हमने शुगर को एसोसिएट कर दिया डेज़र्ट्स के साथ जी। और हमने उसको एसोसिएट कर दिया है बहुत ज़्यादा ये जो क्रीमी और फ्रॉस्टी सी जो होती हैं आइसिंग जी। वाली केक्स या फिर चॉकलेट्स या फिर जो है जो डेज़र्ट्स हमें मिलती हैं, जैसे तिरामिसू है, डिफरेंट डिफरेंट डेज़र्ट्स हैं। व्हेयरएज़ शुगर के कंटेंट हमारी डाइट में बड़े अच्छे मौजूद होते हैं। अगर आपको शुगर चाहिए और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं और आप मूड अपलिफ्ट करने के लिए खाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपके रोटी और चावल में बहुत ज़्यादा नेचुरल शुगर्स मौजूद हैं। लेकिन हुँ। अगर आप चाहते हैं आपके टेस्ट बड्स को भी टेस्ट वो बड्स ज़रा को, एक यस। अच्छा-सा एक हुँ। पैलेट आपको अच्छा मिल जाए, तो उसमें हुँ। ये कि फ्रूट्स जो हैं वो बहुत अच्छा सोर्स है मीठे का, उसमें बहुत अच्छा फ्रुक्टोज़ मौजूद होता है, तो वो हमारे मूड को बड़ा एनहांस कर देता है। कुछ फ्रूट्स होते हैं जो हुँ। जनरली बहुत स्वीट भी होते हैं, जिसमें मैंगो और बनाना है और उसमें अगेन मैग्नीशियम, विटामिन
विटामिन ई, ए, सी, जो सब इम्पोर्टेंट विटामिन हैं और मिनरल्स हैं जो हमारे मूड को इन्हांस करने के लिए होते हैं, इनमें मौजूद होते हैं। और अगर हेल्दी मीठे की बात की जाए तो चॉकलेट एक बड़ा अच्छा सोर्स है। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं है कि चॉकलेट की डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं। जी। इसमें कोकोआ का कंटेंट होता है जो कि उसे हेल्दी या अनहेल्दी बनाता है। तो अगर आप 70% कोको कंटेंट वाली चॉकलेट लेते हैं तो एक तो आपके मूड को भी एलिवेट करती है, सेकंड आपकी मेमोरी को बहुत अच्छा करती है, आपकी स्किन और बालों को भी अच्छा करती है, ओह, और ज़बरदस्त। उसके अलावा आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत 10 फोल्ड्स बढ़ा देती है। तो चॉकलेट इज नॉट ऑलवेज बैड, इट जस्ट डिपेंड्स कि आप कितनी परसेंटेज ऑफ कोको उसमें कंज्यूम कर रहे ठीक हैं। है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डार्क चॉकलेट को अगर कंज्यूम करें उसमें चीनी के बजाय आर्टिफिशियल स्वीटनर का कंटेंट ले लें तो दैट इज वेरी हेल्दी फॉर अस एंड आवर गट एज वेल। ज़बरदस्त। अच्छा इशल, बच्चों के हवाले से भी हमें बताइएगा कि कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो जंक फूड खाते हैं, तेज़ मसाले वाली चीज़ें खा रहे होते हैं, तो उनमें चिड़चिड़ापन जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो बच्चों के लिए बेस्ट क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को खिलाई जाए? नट से तो ज़्यादातर बच्चे दूर ही भागते और हैं। कैंडीज वगैरह भी बहुत ज़्यादा हाँ, खाते बहुत हैं। ज़्यादा खाते हैं, दांत भी ख़राब करवा लेते हैं। तो उनके लिए क्या बेहतरीन डाइट होनी चाहिए? अच्छा, उनके लिए डूज़ एंड डोंट्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको डोंट्स बताती हूँ कि उन्हें क्या श्योर। चीज़ें नहीं देनी हम्म। स्पेसिफिकली। उसमें द फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम आजकल नगेट्स और सॉसेजेस का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि रेडीमेड होती हैं, प्रोसेस्ड होती हैं। हमने वो चीज़ें बिल्कुल एलिमिनेट कर देनी है उनकी डाइट्स में, यानी इंट्रोड्यूस ही ना करवाएं बचपन से, ताकि उनके टेस्ट बड्स उस चीज़ के यूज्ड टू हों ही ना, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एजेंट है बच्चों में स्ट्रेस इंड्यूस करने का और बच्चों की हाइट ग्रोथ सीज करने का, और उनमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसका बहुत एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर प्रोसेस्ड फूड होता है। और उसके अलावा शुगरी ड्रिंक्स, यानी कि अब कोल्ड ड्रिंक्स पे बहुत डिपेंड हो जाते हैं बच्चे, या फिर वो जो पैकेज जूसेस होते हैं जिनमें जी शुगर का जी। बहुत कंटेंट होता है उस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। उसके अलावा चॉकलेट्स बहुत खाते हैं, और अगेन ये चॉकलेट्स मिल्क चॉकलेट्स होती हैं, शुगर वाली चॉकलेट्स होती हैं, तो इनको अवॉइड करना है। और स्नैक्स यानी चिप्स वगैरह जो है जो रेडीमेड मिलती है उनको अवॉइड करना है। अवॉइड अब करना। बात अगर करें कि इंट्रोड्यूस क्या करवाना है इनको खत्म करके, तो हर क्रेविंग का एक ऑल्टरनेटिव है। बच्चे जनरली नट्स नहीं खाते, लेकिन हम लोग नट्स कि आप देखें सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको सिर्फ नट्स की फॉर्म में देना है, आप उसको फॉर्म ऑल्टर कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग अवेयर नहीं होते कि फॉर्म्स किस तरह ऑल्टर हो सकती हैं। जिस तरह आमंड है, बादाम है, तो बादाम का दूध आप उनको दे सकते हैं, या बादाम के दूध पे बनी हुई कोई भी डिजर्ट जिसमें हनी डाल सकते हैं, आप ओट्स डाल सकते हैं, उनको पॉप्सिकल की फॉर्म में दे सकते हैं। अगेन हेल्दी की बात की जाए तो फ्रूट्स जितने भी हैं, फ्रूट्स की जो आप देखें हम आइस लॉलीज खाते हैं, तो जी। वही चीज आप अपने घर में फॉर्मुलेट करके दे सकते हैं, ताकि फ्रूट्स की गुडनेस भी रहे उनके अंदर, जी। एक पॉप्सिकल वाला इफेक्ट भी आ जाए। ठीक। उसके अलावा चॉकलेट्स में बच्चों के लिए भी 70% कोको कंटेंट वाली चॉकलेट इज वेरी गुड, वो आप दे सकते हैं। और बच्चे बहुत शेप और साइज से फैसिनेट होते हैं किसी भी जी। चीज खाने वाली, तो हम्म। आप बोन ब्रॉथ एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सूप और बोन ब्रॉथ में फर्क होता है। सूप हम लोग थोड़ा सा सिमर करके हड्डियों को बना लेते हैं, लेकिन जो बोन ब्रॉथ होता है उसको काफी स्लो प्रोसेस से गुजारा जाता है। मटन या बीफ की हड्डियों का वो बनाएं और वो जेली जेली लाइक अपीयरेंस ले आएगा अपने अंदर। जी। और वो आप किसी भी गमी मोल्ड में डाल दें, डायनासोर की शेप भी हो सकती है, स्टार, सर्कल, डिफरेंट शेप्स होती हैं, वो बच्चों को बड़ी फैसिनेट करती हैं, और आप वो गमीज उन्हें डेली बेसिस पे देना स्टार्ट करें तो जबरदस्त। उसमें अगेन बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंस होती है, और उसकी शेप क्योंकि डिफरेंट होती है, तो बच्चों को आप कहते हैं जी। यू हैड अ डायनासोर सही। टुडे, लेट्स हैव सर्कल टुडे, सही। और लेट्स हैव अ स्टार टुडे, तो वो थोड़ा बिल्कुल। डिफरेंट हो जाता और है। ऐसे बच्चे उसके अलावा अट्रैक्ट भी उन्हें होते गोल हैं। गोल भी इंट्रोड्यूस करवाएं। सही। बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया इशल आपके वक्त का। और वाकई जी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों को इस तरह की चीज़ें खिलाने के लिए, माओ को, कि कार्टूनिक शक्लों की चीज़ें बना के देंगे तो वो अट्रैक्ट भी होंगे डिफरेंट शेप से, वाकई। और ऐसा होता भी है। और बच्चों के लिए थोड़ी माएँ एफर्ट करें और अपने लिए भी थोड़ी एफर्ट करें कि मीठे को कम करें अपनी डाइट में और हेल्दी चीज़ें खाएँ, हेल्दी स्नैकिंग करें, और आपका मूड भी बेहतर रहेगा, आपकी हेल्थ भी बेहतर रहेगी।